यमराजं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतम्। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देखें तिलक पत्रकार में आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रज भूमि राधा कृष्ण की लीला भूमि तो है ही, इसी के साथ यहाँ तमाम देवी देवता भी इस ब्रज में भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं का ध्यान करने के लिए, उनका आनंद लेने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए यहाँ पर विराजमान हुए हैं। ऐसे ही आज एक ऐसे तीर्थ स्थल के हम दर्शन करा रहे हैं जिसको कि शनि धाम के नाम से जाना जाता है और इस वन को कोकला वन कहते हैं। यह कोकला वन भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली नंदगाम के एकदम समीप है। श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों के अनुसार कोकला वन में भगवान श्री कृष्ण और राधा की महाराज की लीला शुरू हुई है। बासंती महाराज यहीं हुआ था, तो ये भगवान की लीला भूमि है। इसके अलावा जो नवग्रहों में प्रमुख हैं शनिदेव महाराज, जिनको दंडाधिकारी कहा जाता है, शनिदेव की भी ये स्थली के रूप में विख्यात है। कहा जाता है कृष्ण जन्म पर भगवान शनिदेव उनके दर्शन करने के लिए आए, लेकिन जब माता यशोदा ने उनके विचित्र रूप को देखकर दर्शन नहीं कराए तो यहीं कोकला वन में आकर वो भगवान कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा करके चिंता में व्याकुल होकर बैठ गए। फिर भगवान कृष्ण ने उन पर कृपा की और उन्हें दर्शन दिए। इसी के साथ उन्हें एक आशीर्वाद भी दिया कि कलयुग में आप मेरे इसी कोकला वन धाम में पूजे जाओगे। तभी से आज यहाँ कालांतर में देख रहे हैं कोकला वन में सभा कोष की परिक्रमा होती है। लोग आते हैं, आस्था के साथ शनिदेव की पूजा अर्चना करते हैं और तेल से यहाँ पूजा होती है, काले तिल चढ़ाए जाते हैं। तो ये शनिदेव की विचित्र यहाँ पूजा स्थली के रूप में विश्व में विख्यात है। शनिदेव के बारे में कहा जाता है स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शनिदेव के माता सूर्यदेव हैं और उनकी माता छाया है और पिता उनके सूर्यदेव है। ये स्कंद पुराण में वर्णन है। और इनके भाई बहन के बारे में कहा जाता है कि यमुना जी इनकी बहन है और यमराज इनके भाई हैं। वैवस्वत मनु भी इनके भाई कहे जाते हैं। और इनके अगर और भी उपनाम हैं, शनिदेव के कई नामों से जाना जाता है, जैसे यमाग्रज, छायात्मज क्योंकि छाया से उत्पन्न हुए, नीलकंठ, कुशाग्र, कपलाक आदि इनके नाम हैं। और इनको शनिदेव को दंडाधिकारी कहा जाता है क्योंकि मनुष्य के कर्मों के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। और तमाम इनके जन्म से जुड़ी हुई कथाएं, लेकिन जो स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार शनि भगवान के पिता सूर्य भगवान हैं और उनकी माता छाया ही हैं। उनकी माता को सवर्णा भी कहा जाता है, लेकिन उनके पीछे भी एक कथा आती है कि राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ था और संज्ञा सूर्यदेव के तेज से परेशान रहती थी। वह सूर्यदेव की अग्नि को कम करने के उपाय सोचती रहती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए और संज्ञा के गर्भ से वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना ये 3 संतानें हुई। फिर संज्ञा ने निर्णय लिया कि वो तपस्या कर सूर्यदेव के तप को किसी भी कीमत पर कम करेंगे, लेकिन बच्चे जो उनकी जो संतान है 3 उनका भी लालन पालन विधिवत रूप से हो, इसकी सूर्य भगवान को भनक ना लगे। इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली और अपने तप से ही अपनी तरह की अपनी एक दूसरी महिला उन्होंने प्रकट की जो कि छाया की तरह उनके साथ रहती थी, इसलिए उनका नाम छाया पड़ा। और ये छाया भगवान सूर्य के सामने एकदम छाया सुवर्णा की तरह रही और सूर्यदेव को भनक नहीं लगी। उनसे जो संतान उत्पन्न हुई वो उसमें शनिदेव का जन्म हुआ और तभी से जो सूर्यदेव की माता छाया कहलाई गई। तो ऐसा पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यहाँ का शनिदेव का उल्लेख मिलता है कि कोकला वन में भगवान कृष्ण के परम उपासक कहे जाने वाले शनिदेव का ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और हर शनिवार को यहाँ हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और सरसों के जो तेल है उसको चढ़ाकर उनका अभिषेक करते हैं। और उसके अलावा चना, काले तिल, जौ आदि से विधि विधान से पूजा करते हैं। तो ये आज आप तिलक पत्रिका के माध्यम से आपने ब्रज के प्रसिद्ध शनि धाम के दर्शन किए। ये शनि धाम ब्रज ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात है और विश्व के कोने कोने से लोग अपनी गृह शांति के लिए, अपने जो शनि की साढ़े साथी हो या ढैया हो, उनके प्रकोप से शांत करने के लिए भगवान कृष्ण के परम उपासक शनिदेव की उपासना के लिए यहाँ आते हैं। और काफ़ी भीड़ यहाँ होती है, लाइन में लगकर लोग यहाँ पहुँचते हैं और फिर शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से आपने दर्शन किए। यहाँ
के प्रसिद्ध और प्राचीन शनिदेव मंदिर के। तो आप भी यदि आना चाहें तो यह शनिदेव का मंदिर मथुरा जनपद में है और जो हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा पर कोसी कला के अंतर्गत ये आता है। और नंदगांव जो भगवान कृष्ण की क्रीड़ा भूमि वहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ वाहन से बड़ी सुगमता के साथ आ सकते हैं और उत्तर प्रदेश बृहद तीर्थ प्रकाश परिषद ने इसका बड़ा ही भव्य सौंदर्यीकरण भी किया है, जिससे आप यहाँ आकर उनके दर्शन कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ कोकलावन से मैं सुशील गोस्वामी।